एक बात और बताना श्रेया कि हम जब क्लास में पढ़ाते हैं तो मेरे पास जो आते हैं गाँव के एकदम एकदम ठेठ गाँव के बच्चे आते हैं और सिटी है ना शहर के भी रहते हैं बच्चे, यानी जो इंग्लिश मीडियम भी हिंदी मीडियम में, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ-कुछ हम इंग्लिश मीडियम लिखते हैं, मतलब इंग्लिश मीडियम ही पढ़ाते हैं जनरली। तो बच्चे जब हिंदी मीडियम वाला आते हैं तो सीधा इग्नोर कर देते हैं। तो उनको आप क्या बताना चाहेंगे? बिल्कुल, हम भी हिंदी मीडियम से हैं और मेरा भी इंग्लिश बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। स्टार्टिंग में मुझे भी लगा था कि नहीं पढ़ना चाहिए, इंग्लिश में समझ में नहीं आएगा। पर मैथ्स में हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता है। कितना कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आप दे रहे हैं वो मायने रखता है। और बिहार बोर्ड में अधिकांशतः बच्चे हिंदी मीडियम से ही होते हैं, तो कभी ये नहीं करना चाहिए कि हिंदी मीडियम से हम हैं तो नहीं पढ़ेंगे। एक बार पढ़कर देखना चाहिए क्योंकि यहाँ कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी आप देते हैं। ये बहुत सुंदर जवाब दिए। इनका कहने का अर्थ सीधा है कि आप हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम पे मत जाइए, क्योंकि आप 11-12 का पढ़ाई ऐसा है कि इसमें कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको पता है जब पढ़िएगा ना, तो क्वेश्चन सिर्फ अंडरस्टैंड होना चाहिए। आपको ज़रूरी नहीं कि एकदम पूरे आपको ट्रांसलेट करके उसको हिंदी जानना ज़रूरी है। आपको बस क्वेश्चन अंडरस्टैंड हो जाना चाहिए, बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके बाद क्या अप्रोच लगेगा, क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, क्या फ़ॉर्मूले लगेंगे, आप आंसर कर पाओगे। तो ये आपको ध्यान देने देने की ज़रूरत नहीं कि सर हम तो हिंदी मीडियम है, प्योर एकदम देहात से आए हैं। हम भी गाँव के ही हैं, तो आप बिल्कुल टेंशन नहीं लेना और इस चीज़ का हम ध्यान रखते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होते हैं बच्चे कि जब आते हैं तो उनको अगर हम बताएँ, अगर समझ नहीं आया, गलती से ऐसा होता है कि अगर समझ नहीं आया, थोड़े से भी या थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लगा, कई बार ऐसा होता है कि बच्चे ये सोच लेते हैं कि ये शायद सर इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं ना, यही वजह से नहीं आ रहा समझ में। तो क्या आप इस पे क्या बताएँगे? कई बार ऐसे बच्चे सोच लेते हैं हाँ, हम कि अगर हम विक्रांत सर पढ़ा रहे हैं, अगर समझ नहीं आया, थोड़ा-सा या डिफ़िकल्ट लगा, तो कई बार बच्चे ऐसा सोच लेते हैं कि शायद इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, इस वजह से समझ नहीं आ रहा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल इंग्लिश मीडियम कोई लैंग्वेज मायने नहीं रखता है। हो सकता है कहीं आपको बेसिक में उसका फ़ॉर्मूला कहीं समझ में नहीं आया होगा या देखिए, हम इस पे बताना चाहते हैं आपको कि कई बार ऐसा होता है ना कि बेसिक्स बहुत बच्चे का कमज़ोर होता है। तो जब आते हैं तो उनको थोड़ा-सा टाइम लगता है, थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि 11-12 का थोड़ा-सा इतना डीप है, इतने कॉन्सेप्ट होते हैं कि 10th तक जो सिलेबस है ना बहुत छोटा है। जब 11-12 में आते हैं तो उसका सिलेबस बहुत अलग होता है और सोचने का तरीका भी बहुत चेंज हो जाता है। 11-12 का थोड़ा-सा इतना ज़्यादा सिलेबस कर दिया गया है और चैप्टर भी ऐसे-ऐसे चैप्टर हैं ना जो कभी आप सुने नहीं हो, ऐसे-ऐसे चैप्टर आपको सुनने को मिलेगा। और उसका जो सोचने का तरीका है ना 10th से बहुत अलग होता है। और यही वजह होता है कि जब 10th से पढ़ के आते हैं बच्चे तो सोचते हैं कि रिलेट करना चाहते हैं। बिल्कुल भूल जाइए, आप रिलेट नहीं कर पाइएगा, क्योंकि